कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा यहाँ पर रसायन शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2024 पेपर लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर लॉग फाइनली आपका पेपर आ चुका है, ठीक है। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर डेली समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का पूरा अंक आपका 70 अंक रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा पाँचवा, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो यहाँ पर लाइक का बटन है यहाँ पर उसे जरूर से दबा दीजिए क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं, सही विकल्प चुन कर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आपका तो क्वेश्चनांक पुण्यन और बात द्रव्यलन और साथ आपका हिमांक अवनमन और दाता प्रसारण दाब। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा द्रव्यलन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए जिससे जो पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपका दूसरा आता विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो आपका तो ओम इनवर्स और आपको बात सेंटीमीटर इनवर्स और साथ आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और दाता ओम सेंटीमीटर। तो आपकी जो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई है वो आपकी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपका तीसरा आता किस तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपका था SC और बात आपका TI और साथ ठीक है MN और आपका दाता ZN। तो यहाँ पर किस तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका MN हो जाएगा। फिर आपका था चौथा आता है NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपका था 0, बात आपका 1 और साथ आपका 2 दाता 4। तो यहाँ पर NiCO4 में आपकी जो Na की ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो आपकी 0 रहेगी। फिर आपका था पाँचवा एथिल आयोडाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आपका था एथेनॉल, बात है आपका एथेन और साथ है एसिटिलीन और दाता एथिलीन, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर दिया एथिल आयोडाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा। फिर आपका 6वां था पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका था विटामिन A और बात विटामिन B और साथ विटामिन C और दाता विटामिन D। तो यहाँ पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर आपका विटामिन C हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था विलयन जिनकी प्राशन दाब समान होते हैं, ठीक है, समपरासारी विलयन कहलाता है, तो इसका आंसर आपका समपरासारी हो जाएगा, ठीक है, समपरासारी विलयन कहलाता है। फिर आपका तब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं डोडे कहलाते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, प्रबल विद्युत, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रबल विद्युत अपघट आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया संक्रमण तत्वों और उनके एवक को, ठीक है, एवक का डॉट कार्य करते हैं, तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों और उनके एवक, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक आपका इसका आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक कार्य करते हैं। फिर आपका आता है लिगंड तथा धातु आयन के मध्य डोंडो बंध बनता है, तो यहाँ पर लिगंड तथा धातु आयन के मध्य उपसय संयोजी बंध बनता है, ठीक है, उपसय संयोजी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपसय संयोजी। फिर आपका आता है क्लोरोफार्माकोकुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र, तो यहाँ पर क्लोरोफार्माकोकुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है आपका CO, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपका COCl2 आपका इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। फिर आपका आता है, ठीक है, विकृतीकरण प्रोटीन की डोंडो संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। आप चलिए आपका प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था फिनोल का स्वभाव अम्लीय होता है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर दूसरा आपका आता है ADT, ठीक है, षष्ठ दंतु लिगेंड है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पीता द्रव विलयन है, तो स्टूडेंट आपका यह सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है अभिक्रिया वेग ताप पड़ने पर नहीं करता, तो चौथा आपका यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया था दूसरा भी आपका असत्य है। फिर आपका यहाँ पर आता है लेंथनम F ब्लॉक का तत्व है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, लेंथनम F ब्लॉक का तत्व है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर जो आपके स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है NaCl, ठीक है, Cl4, ठीक है, की -2 ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चतुष्फल की आयन है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे।
अब आपका यहाँ प्रश्न आता 4 सही जुड़ी बनाइए। स्तंभ और में दी सही जुड़ी। तो पहली आती है आपकी ठोस विलयन, तो इसको आपको यहाँ पर ठोस विलयन को पीतल से मैच करना है। फिर आप कहती है राउट का नियम, तो इसको आपको आदर्श विलयन से मैच करना है। और जो धात्विक चालक है वो आपकी चांदी हो जाएगी। और आपका एक दंतुर हो जाएगा एक्वा, ठीक है। जो आपका एक्वा है वो आपका एक दंतुर लेगैंड है। तो आपका यहाँ पर ठीक है चौथी आपको एक्वा से मैच करना है। पाँचवीं आती क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को आपको मैग्नीशियम से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन वो कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था विलन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है। तो इसका आंसर रहेगा विलन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है संतृप्त विलन कहलाता है, ठीक है। संतृप्त विलन आपका इसका आंसर रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ठीक है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाता है। अपचयन इसका आंसर आपका रहने वाला है। फिर आपका आता है लूना कास्टिक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको वीडियो की लास्ट में, नहीं तो आप इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर चौथा आता है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ठीक है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है बोटा संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सोडियम, ठीक है सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा अणुसंख्यक गुण विलयन ऐसी गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों परमाणु अणु आयन, ठीक है, और अणुओं के झुंड आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ये गुण विलय की प्रगति संरचना संगठन आदि पर निर्भर नहीं होते बल्कि कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। और इनके उदाहरण, ठीक है आपका पहला उदाहरण दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको यहाँ से उदाहरण भी याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा समप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सेल की विद्युत भागबल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए सेल का विद्युत भागबल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रभावित कराने से सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और इसका आपको सूत्र भी आपको याद कर लेना है, ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था लेंथेनाइड के पृथक्करण आसान नहीं है क्यों, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए लेंथेनॉइडों को उनके लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करने के कारण पृथक करना आसान नहीं है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा होता है लेंथेनाइड एवं एक्टिनियम में अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है द्विक लवण किन्हें कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आएगा दो लवणों के मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं। पानी घुलने पर द्विक लवण से दो तरह के धातु आयन निकलते हैं, पोटास फिटकरी, ठीक है, सूत्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और मोहर लवण, ठीक है, FeSO4 जैसे एक द्विक लवण के उदाहरण हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। अब आपका इसका जो अथवा आता है संकुल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है पेप्टाइड बंध क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा पेप्टाइड बंध, ठीक है, एक अमीनो अम्ल का, ठीक है, एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से मिलकर जल एक अणु को विमुक्त करता है तथा एक बंध बनाता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है। बहुत से अमीनो अम्ल इसी बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी इसको यहाँ पर संरचना भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से पूरा आपको याद कर लेना है। आप चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जोटर आयन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर जो आपका यहाँ पर वो आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत सर्वप्रथम सेडवेक ने संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए दिया, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, साथ ही इसका उदाहरण भी नीचे दिया गया, तो उदाहरण भी आपको याद कर लेना है। अब आपके जो यहाँ पर आता है फैराडे की विद्युत आवर्धन का प्रथम नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका संगमन तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी नाप की आवेश के कारण इनमें जटिल एवं बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इस कारण संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है RNA एवं DNA में अंतर लिखिए, आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। RNA 3 अंतर लिखना है आपको RNA और DNA में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपका RNA और DNA में अंतर हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका RNA और DNA में अंतर है, ठीक है। तो आपके 2 अंतर यहाँ पर दिए, तो तीसरा आपको अपने मन से खुद एक याद कर लेना, ठीक है। ये आपका RNA और DNA में अंतर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया
हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। 14वां, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब की समानुपाती होती है, ठीक है। गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी, P समानुपाती, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये एक्स लिखा है, P बराबर KH, जबकि KH हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। इस तरह से आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपका इसका जो अथवा आता है परासन एवं परासन दाब को परिभाषित कीजिए। 15वां आता है आपको ओम का नियम लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओम का नियम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ओम का नियम, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाएगा विभवांतर की अनुपाती होती है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न आता है। इसका सॉरी जो 15वें का था वो देख लेते हैं। कोलोरोस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। फिर आपका आता है 15वां, संकरण तत्वों में संकुल युग्म बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है संकरण तत्वों की संकुल युग्म बनाने के कारण इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु लिगैंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां प्रश्न आपका आता है, 18वां प्रश्न, ठीक है। और आप यहाँ पर इस निम्नलिखित उपसर्जन युग्मों को IUPAC नाम लिखना आपको, K3FeCN का होल 6 और K2PdCl4, यानी कि आपको IUPAC नाम लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको निम्नलिखित उपसर्जन युग्मों के सूत्र लिखना है, ठीक है, इनके सूत्र लिखना है। फिर आपको 18वां प्रश्न आता है, निम्न को समझाइए। सैंडमैन अभिक्रिया, कार्बन एमन अभिक्रिया, बोटज फिटिंग अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। फिर 19वां प्रश्न देख लीजिए, 20वां। तो आपका यहाँ पर 17वां, 18वां, 19वां, 20वें का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।